25 साल की जो लड़की हो जाती है वो 4 जगह मुंह मारती है। अब मेरे सामने होता मैं तो घुमा देती झोटे पकड़ के। पे ये अनिरुद्ध होता कौन है कहने वाला? तो हो सकता है अनिरुद्ध आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने अपने घर में परिवेश देखा, उनकी माँ, बहन, बीवी, पत्नी या उनके घर में 25 साल की जो महिलाएं रही हो वो 4 जगह मुंह मारी हूँ। उन्होंने ये बाद में माफी मांग के कहा कि कुछ भी शायद उनके परिवार के लोग। धर्म को बदनाम करने वाली बात है। एक्चुअली ये मीम वाला अनिरुद्ध है, कोई आचार्य वाचार्य नहीं, इसको आचार्य कहना बेकार है। आचार्य वो उनके लिए होगा जाहिलों के लिए। सरकार का संरक्षण प्राप्त है, वरना मजाल है कि कोई इस तरीके से बोल जाए भारत की स्त्री पे। लगातार उसके आप मीम देख लीजिए, गुस्सा आता है, पति पे गुस्सा आता है, सास पे गुस्सा आता है। अच्छा तो मारती किसे हो? पड़ोसी को और मारो। पति शराब पीता है, शराब पीता है, शराब पीता है, तुम भी 2 घूंट मार लिया करो। क्या बात? इस तरीके ये सनातन हमारे धर्म को बचाएंगे। औरतों के लिए सबसे आसान शब्द चरित्रहीन कहना, सबसे आसान तरीका है। अगर कोई आपको औरत पसंद नहीं है, ये बहुत चरित्रहीन है। औरत का चरित्रहीन होना पुरुषवादी समाज को बड़ा अच्छा लगता है। जब ये बाबा इस तरीके का मजाक उड़ाता है तो ये पुरुषवादी समाज उसको एंजॉय करता है। जहाँ महिलाओं की इज्जत की बात नहीं होगी वहाँ सनातन हो ही नहीं सकता। सनातन सनातन करके कोई नेता बन रहा है, कोई अपनी पॉलिटिक्स सेक रहा है, कोई व्यापार चला रहा है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पॉपुलर बाबा अनिरुद्धाचार्य हैं। ये लगातार आए दिन महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं। असल में इन्होंने महिलाओं के चरित्र कार्ड बांटने का ठेका ले रखा है, क्योंकि धर्म का प्रचार प्रसार तो इनसे होता नहीं है। सोचिए किस तरीके से मंचों पर बैठकर धर्म गुरु बनकर ये महिलाओं के लिए अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा इनका प्रवचन सुनने के लिए ऐसी सभाओं में जाती है। मेरे साथ एक खास मेहमान है, खुशबू श्रीवास्तव। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर बाबा ने इस तरीके की टिप्पणी कर महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैम, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू निधि जी। पहली बात तो वो आचार्य उनके नाम से हटा दीजिए। आचार्य संस्कृत में टीचर, हिंदी में अध्यापक होता है जो कुछ शिक्षा दे। तो पहले तो अनिरुद्ध को मैं अनिरुद्ध ही कहूंगी। आचार्य वो उनके लिए होगा जाहिलों के लिए जो किसी मोह माया में होंगे। मैं मोह माया में नहीं हूँ उसकी। जो वो कहता है, जिस इंटेंशन से कहता है, उसका जो मतलब है वो मैं बखूबी समझती हूँ। पर उन्होंने ये कहा ना 25 साल की जो लड़की हो जाती है वो 4 जगह मुंह मारती है। अब चूंकि मैं जिस कम्युनिटी से हूँ, मैं काइस्ट कम्युनिटी से हूँ, हमारे यहाँ 25 साल पे तो पोस्ट ग्रेजुएट होती है लड़की। उसके बाद हमारे यहाँ लड़की मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे घर के लिए बोल दिया। तो मेरे सामने होता मैं तो घुमा देती झोटे पकड़ के कि आप 25। तो हो सकता है अनिरुद्ध आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने अपने घर में परिवेश देखा, उनकी माँ, बहन, बीवी, पत्नी या उनके घर में 25 साल की जो महिलाएं रही हो वो 4 जगह मुंह मारी हूँ। जो कुछ जो बाद में कह रहे, एक्चुअली उन्होंने कुछ नहीं कहा था कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं। उन्होंने ये बाद में माफी मांग के कहा कि कुछ भी शायद उनके परिवार के लोग। पहले तो उन्होंने कहा 25 साल की महिला जो होती 4 जगह मुंह मार चुके होते। फिर कहा कि वो राजा रघुवंशी की जो पत्नी थी वो 25 साल की थी, जिसने मतलब कि आपने देखा होगा जिन्होंने अपने पति को ड्राम में फिट कर दिया था। वो अपनी पत्नी को तंदूर में जला दिया। तंदूर केस तो याद है ना? उसका क्या होगा? तंदूर कांड याद है ना, जब तंदूर में जला दी। अनिरुद्धाचार्य अच्छा ही तो बोल रहे हैं। सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, माहौल परिवेश देख लीजिए, महिलाएं काफी ज्यादा आतंक मचाई हुई हैं। आतंक मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप देखेंगे अश्लीलता फैला रही हैं। अश्लीलता फैलाने का ठेका क्या सिर्फ पुरुषों का है? नंगे हो जाएंगे, यमुना में कूद जाएंगे। अगर वो नंगी है तो उन्हें स्वतंत्रता है, अगर वो नहीं है तो उनकी स्वतंत्रता है। कोई बुर्का पहने उसकी स्वतंत्रता है, कोई जीन्स पहने आपकी तरह मेरी तरह स्वतंत्रता है। उस पे ये अनिरुद्ध होता कौन है कहने वाला? और जो मीम, एक्चुअली ये मीम वाला अनिरुद्ध है, कोई आचार्य वाचार्य नहीं, इसको आचार्य कहना बेकार है। सनातन धर्म को बदनाम करने वाली बात है, जहाँ महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाता है। विवेकानंद ने सनातन धर्म का प्रचार किया था कि रोटी महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई भूखा है तो रोटी के लिए आप संघर्ष करिए। आपने सनातन की बात की, एक सनातनी प्रचारक हैं सबसे ज़्यादा आजकल, वो राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने पर काम कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री। वो कहते हैं जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं वो खाली प्लॉट होती हैं। मुझे लगता है आप भी शादीशुदा हैं, लेकिन आपने भी मंगलसूत्र नहीं पहना, क्या कहेंगे? अरे भाई, कंगना से पूछ लेना चाहिए। कंगना से पूछ लेना चाहिए कि भाई खाली प्लॉट क्या होता है। जो लड़की अगर मान लीजिए अविवाहित है, नहीं लगाती सिंदूर, सिंदूर लगाना ही क्यों है?
1% भारत की आबादी है, क्रिश्चियन है, पंजाबी हैं और भी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ नहीं लगाया जाता सिंदूर, यहीं लाल रंग भर के घूमा जाता है। ये स्वतंत्रता है भाई, कोई क्या ही करेगा। आपके अंदर काफ़ी आक्रोश है इन बाबाओं की टिप्पणियों पर। सही तो क्या कि महिलाएं जो, फिर उन्होंने दोबारा बयान दिया कि जो लिव इन में रहती हैं असल में वो महिलाएं चरित्रहीन होती हैं। मैं पहले वाले आपके क्वेश्चन पे आऊँगी, सनातनी वाले पे, जो वो सनातनी बनाना चाहते हैं। मैंने तो सुना है उनकी सगी बहन ने किसी मुस्लिम से शादी की है ना? ऐसा सुना है। तो ये शुरुआत वो अपने घर से क्यों नहीं करते? या अपने जीजा का धर्म बदलवा लें या उनकी बहन ने बदल लिया। तो जब वो सनातनी पूरा राष्ट्र बनाना चाहते तो अपना घर क्यों नहीं बनाना चाहते? और खुद वहाँ विदेश में घूम रहा है, गुच्ची का चश्मा लगा के 2.5 लाख का, और यहाँ पे आके महिलाओं के लिए टिप्पणी कर रहा है। दान दक्षिणा में मिल जाता है तो लगा लेते हैं, वरना मोह माया से तो बहुत दूर 2.5 है। लाख का चश्मा हमें और आपको तो कोई नहीं दे रहा, कमाई से भी नहीं जोड़ पा रहे 2.5 लाख। 2.5 लाख का चश्मा लगा के आदमी उसमें बोट में बैठा हुआ, सीस बोट में बैठा हुआ है, मौज ले रहा है। ये इन्हीं लोगों का तो पैसा है। ये हम सी महिलाओं से ही धर्म खतरे में आ चुका है, संस्कृति जो है वो खत्म होती जा रही है। महिलाओं का काम था संस्कृति को बचाना, बच्चे पैदा करना, घर की 4 दीवारी में पति की सेवा करना। नहीं, हमारे धर्म में, सनातन में बिल्कुल बराबरी का अधिकार है। जहाँ महिला की इज्जत पे बात आएगी वहाँ महायुद्ध हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, रावण धराशायी हो जाएगा। जहाँ महिलाओं की इज्जत की बात नहीं होगी वहाँ सनातन हो ही नहीं सकता। सनातन की पहचान है औरत का सम्मान, औरत का संरक्षण। अगर कोई नहीं कर रहा तो वह सनातनी नहीं है। आपने औरत के संरक्षण की बात की, ऐसे बाबाओं को सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या अच्छी खासी तादाद में लोग सुनने जाते हैं, उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी? क्योंकि महिलाओं को गाली दे रहा है कोई मंच से और महिलाएं बैठकर सुनकर तालियां बजा रही हैं। बेचारी मासूम है, घर परिवार अपने बच्चों को भेजने के बाद आती हैं। पहले तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन उन महिलाओं तक ये अवेयरनेस नहीं है, उनको कहीं जाने नहीं दिया जाता। धर्म और पूजा के नाम पे बेचारी चली जाती हैं, जहाँ अपना ही उपहास उड़ा के आ जाती हैं। वो चाहती है, आप देख लेना इस बयान के बाद कितनी महिलाएं, वही महिलाएं उसका सुनने जाएंगी, एक भी नहीं जाएगी। अब वो नई जगह कथा होगी, वो नई महिलाएं होंगी। जहाँ एक बार महिला का अपमान हो जाए, चाहे वो जैसी भी महिला हो, वो नहीं जाएगी। क्या कहेंगी उन तमाम महिलाओं के लिए जो घर के अंदर भी आपको देख रही हैं, जो घर के बाहर निकलकर नौकरी कर रही हैं आपकी तरह, मेरी तरह, वो तो सीधा तौर से चरित्रहीन है। तो उन तमाम महिलाओं के लिए और बाबा को क्या मैसेज देना चाहिए? औरतों के लिए सबसे आसान शब्द है चरित्रहीन कहना। सबसे आसान तरीका है, अगर कोई आपको औरत पसंद नहीं है, ये बहुत चरित्रहीन है। और औरत का चरित्रहीन होना पुरुषवादी समाज को बड़ा अच्छा लगता है। जब ये बाबा इस तरीके का मजाक उड़ाता है तो ये पुरुषवादी समाज उसको एंजॉय करता है। ये है, और इससे इसकी टीआरपी चलती है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वरना मजाल है कि कोई इस तरीके से बोल जाए भारत की स्त्री पे। आप कहते हैं राधा स्वामी धर्म जो है पूरे विश्व में है, लोग राधा राधा करते हुए आते हैं। क्या मैसेज भेज रहा है ये दोनों, अनिरुद्ध और बागेश्वर, कि लिव इन में रहने वाले? पूरा यूरोप लिव इन में रहता है। तभी देखिए ना, बच्चों को अपने बाप का नहीं पता होता है। माँ का तो पता होता है, ये मात्र सत्तात्मक है ना समाज। पहले तो मात्र सत्तात्मक रहा है ना। बाप का पता हो, बाप के पता होते नाली में पड़े होते बहुतों के बाप। माँ ही पालती है, जरा सा नीचे देखो, माँ ही अपने बच्चों को पालती है। आपके अंदर बहुत आक्रोश है, लगता है बाबा की बातों से आप सही में बहुत हर्ट हो गई हैं। हर्ट नहीं हो गई, गुस्सा आता है इन पे कि इनका किया क्या जाए। सरकार का जो संरक्षण प्राप्त है, इनकी हिम्मत इसीलिए बढ़ रही है। सनातन करके कोई नेता बन रहा है, कोई अपनी पॉलिटिक्स सेक रहा है, कोई व्यापार चला रहा है, कोई धर्म चला रहा है, कोई व्यवसाय चला रहा है। सनातन करके सनातन जाए भाड़ में, इसकी किसी को चिंता नहीं है। मंदिरों की हालत जर्जर हो रही है, चिंता नहीं है। देवदासियां इतनी सारी वहाँ पड़ी हुई हैं, उनकी चिंता नहीं है। सनातन करके सबको अपना प्रोफेशनल जो है वो सेट करना है, प्रोफेशन सेट करना है। जी, ये जो लगातार धर्म के प्रचारक बन के बैठे हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा धर्म को और सनातन को बदनाम किया? बिल्कुल बदनाम किया। आप किसी भी आश्रम में चले जाइए, मैंने सुना अनिरुद्धाचार्य क्या बोलते हैं, वृद्धाश्रम भी चलाता है, तो वो क्या महिलाओं का सम्मान करता होगा वहाँ पर, है? जो महिलाओं से इस तरीके की टोन, कोई ये पहली बार तो नहीं है ना अनिरुद्ध की बात। अनिरुद्ध ये पहली बार तो नहीं कर रहा, लगातार उसके आप मीम देख लीजिए। गुस्सा आता है, पति पे गुस्सा आता है, सास पे गुस्सा आता है। अच्छा तो मारती किसे हो? पड़ोसी को, और मारो। पति शराब पीता है, शराब पीता है, तुम भी 2 घूंट मार लिया करो। क्या बात, इस तरीके ये सनातन हमारे धर्म को बचाएंगे? ये सनातनी बाबा
जो खाली प्लॉट बता रहे हैं, गुच्ची का चश्मा लगा के 2.5 लाख का वहाँ घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए हवा में उड़ा रहे हैं। प्रोफेशन है इनका, जैसे आपका रिपोर्टिंग करना है, मैं पॉलिटिशियन हूँ या सोशल वर्कर हूँ, मेरा प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशन है, वैसे ही वो उनका प्रोफेशन है। हिंदू धर्म के रक्षक नहीं हो सकते, और धर्म कोई इतना छोटा नहीं कि उसे किसी की रक्षा की जरूरत पड़ जाए। करोड़ों करोड़ों वर्ष पुराना धर्म है, ये कहाँ पैदा हुए थे, जब से चला आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमें समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ खुशबू श्रीवास्तव। सोचिए अनुराधाचार्य के बयान पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, और सोचिए तमाम देश भर की उन तमाम महिलाओं का अपमान है जो घरों से निकलकर नौकरी कर रही हैं, राजनीति संभाल रही हैं, समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि समाज की प्रगति में महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ, लेकिन धर्म के ठेकेदार तो महिलाओं का चरित्र प्रमाण पत्र बांटने के लिए मंचों से वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। इस बयान पर आप कैसे सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल महिलाएं जब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती हैं, जब तक पुरुष चरित्रहीन नहीं होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।